डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेलिमॉन के बारे में, या इसको सामान्य भाषा में प्रॉन कहते हैं। यह संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। पेलिमॉन स्वच्छ जल की धाराओं में, नदियों में, झीलों में और तालाबों में रहता है। यह नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर प्राणी है, जो कि दिन के समय में बॉटम में या पेंदे में छुपा हुआ रहता है और रात में यह भोजन की तलाश में निकलता है। यह स्वच्छ जल में धीमी गति से चलता है और एल्गी, मॉसेज और अन्य वीड्स को और उसके साथ साथ स्मॉल इंसेक्ट्स को और डीब्रीज यानी जो अपघटित पदार्थ है उनको खाता है, यानी कि यह ओमनिवोरस एनिमल है। इसकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है और द्विपार्श्वतः सममित होती है। इसका आकार जो है वो अलग अलग स्पेसीज़ में अलग अलग होता है। जैसे पेलिमॉन कार्सिनस में इसका आकार जो है 90 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से पेलिमॉन मेलाकॉल सोनी में 25 से 38 सेंटीमीटर होता है और इसी स्पेसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से पेलिमॉन लेमेरेई, इसमें 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। यंग एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं, पारदर्शी दिखाई देते हैं। पेल येलो कलर होता है या वाइट कलर होता है। लेकिन जो पुराने स्पेसिमेन हैं उनका रंग जो है वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है और यह स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। जनरली इनका कलर जो होता है पेल ब्लू या ग्रीनिश विथ ब्राउन और ऑरेंज रेड पैचेज होते हैं या बैंड्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जो होता है उसमें डीप ऑरेंज रेड कलर ऑन ए वाइट और येलो बैकग्राउंड के होता है। इनमें 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं। एंटीरियर वाला जो होता है वो रिजिड दृढ़ होता है, जिसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, और पोस्टीरियर वाला रीजन जो होता है वो मूवेबल होता है और उसको एब्डोमन या उदर कहते हैं। तो सिरोबक्स और उदर 2 भाग शरीर में पाए जाते हैं। सिफेलोथोरैक्स जो होता है वो समवाट सिलेंड्रिकल होता है शेप में और अनजॉइंटेड होता है, यानी कि अखंडित होता है। नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज मार्क्ड, तो इसमें बाहर से बाह्य खंडन दिखाई नहीं देता है। फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ हेड कंप्राइजिंग 5 अपेंडेजेज, तो सिफेलोथोरैक्स जो है वो सिर के थोरैक्स के साथ में जुड़ने से बनता है और सिर में इसके हेड वाले रीजन में 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जिनमें कि खंड पाए जाते हैं। और इसका जो थोरैक्स होता है उसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं। एब्डोमन जो होता है वो राउंडेड डोर्सली, इसके पृष्ठ भाग से यह मुड़ा हुआ होता है बट कंप्रेस्ड लेटरली। लेकिन इसका अदर भाग जो होता है वो कंप्रेस्ड या संकुचित होता है, इज जॉइंटेड। दैट इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज क्लियरली मार्क्ड एंड कंपोज्ड ऑफ 6 मूवेबल सेगमेंट्स। तो इसमें बाहर से ही 6 खंड जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि मूवेबल होते हैं यानी गतिशील होते हैं। हैविंग ए टर्मिनल कॉनिकल पीस, लास्टवा जो होता है अंतिम जो है वो कॉनिकल यानी शंकुनुमा टुकड़ा होता है, जिसको टेल्सन कहते हैं। एब्डोमन जो होता है यह नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है और ईच सेगमेंट ऑफ एब्डोमन कैरीज ए पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसी कारण से इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, क्योंकि इसके एब्डोमन में प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं, जिनको प्लियोपोड्स या स्विमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें डायग्राम में आगे की तरफ सिफेलोथोरैक्स वाला भाग है, पीछे इसमें एब्डोमिनल सेगमेंट्स है। सिफेलोथोरैक्स में ऊपर की तरफ काइटिन का कवच है, जिसको कैरापेस कहते हैं। इसमें सिफेलोथोरैक्स के एंटीरियर पार्ट में आगे की तरफ कंपाउंड आइज है, रोस्ट्रम है, एंटिनल स्पाइन है, हिपेटिक स्पाइन है, एंटीन्यूल्स है, एंटीना है, 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स है, 2 जोड़ी कीलेट लेग्स है और 3 जोड़ी जो है नॉन कीलेट लेग्स है।
गिल कवर्स है। इसी प्रकार से एब्डोमेन और सिफेलोथोरैक्स जो हैं वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्लियोपोड्स हैं। पीछे की तरफ एक नुकीला खंड है जिसको टेल्सन कहते हैं और पीछे की तरफ जो है यूरोपोड्स स्थित है। इसकी एंटायर बॉडी जो है और इसके अपेंडेजेज जो हैं वो बाहर की तरफ से कठोर काइटिनस क्यूटिकल से घिरे हुए रहते हैं जो कि इसका बाह्य कंकाल बनाता है। विच इज़ हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ लाइम, जो कि चूने के लवण के जमा होने के कारण कठोर हो जाता है और कई सारे पिगमेंट्स के कारण यह कलर्ड हो जाता है। हार्ड पीसेज ऑफ एक्सोस्केलेटन आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स। तो इसके एक बाह्य कंकाल के जो कठोर भाग हैं उनको स्क्लेराइड्स कहते हैं, जो कि आपस में एक सॉफ्टर क्यूटिकल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिसको आर्थ्रोडियल झिल्ली कहते हैं या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिफेलोथोरैक्स में हेड और थोरैक्स दोनों होते हैं, यानी सिर और वक्स दोनों होते हैं। हेड जो है कवर्ड विथ ए डोर्सल प्लेट, उस पर एक पृष्ठ प्लेट पाई जाती है, और थोरैक्स जो होता है उस पर कैरापेस पाया जाता है। डोर्सल प्लेट और कैरापेस जो हैं ये आपस में पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं और एक सतत डोर्सल शील्ड का निर्माण करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट इनटू ए रोस्ट्रम। आगे की तरफ एक रोस्ट्रम होता है जो पार्श्वतः संपीड़ित होता है और सिरेटेड यानी दांतेदार या दांत खांचेदार होता है। रोस्ट्रम की बेस पर दोनों तरफ एक ऑर्बिटल नोच होती है, दृक खांच होती है जिसमें कि इसकी वृंत युक्त संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। डोर्सल प्लेट के दोनों तरफ छोटे स्पाइंस या कांटेनुमा संरचना होती है दोनों तरफ। दे आर एन एंटिनल एंड हीपेटिक स्पाइन। वे एंटिनल और हीपेटिक सूक होते हैं। कैरापेस जो है हैंग डाउन ऑन द साइड्स ऑफ द थोरैक्स एज ए ब्रैंकियोस्टेगाइट और लेटरल प्लेट। कैरापेस जो होता है वो दोनों तरफ प्लेट बनाता है जिसको लेटरल पार्श्व प्लेट कहते हैं, जो कि इसके गिल चैम्बर को इसके गलफड़ों के कक्ष को ढकने का काम करता है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हेड एंड थोरैक्स आर काइटिनस स्क्लेराइड्स कॉल्ड स्टर्ना। सिर और वक्स के अदर भाग में काइटिनस स्क्लेराइड होता है जिसको स्टर्ना कहते हैं। सिफेलोथोरैक्स इज जॉइंड टू एब्डोमेन बाई ए कैल्सिफाइड हार्डन्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन आपस में एक कठोर कैल्शियम युक्त आर्थ्रोडियल झिल्ली के द्वारा आपस में मिले हुए होते हैं। डोर्सल शील्ड जो होती है वो हेड और थोरैक्स को पृष्ठ से और पार्श्व भाग से घेरे हुए होती है, जबकि इसके अदर भाग पर स्टर्ना पाई जाती है। दे आर एन एंटीरियर मोस्ट ऑप्थेल्मिक स्टर्नम, behind it an antenular sternum followed by an antennal sternum or epistome to which a median labrum is attached। तो इस प्रकार से इसमें आगे की तरफ सबसे आगे एंटीन्यूल होती है, पीछे की तरफ एंटीना उपस्थित होती है और थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में स्टर्ना एब्सेंट होती है। 5वें से लेकर के 13वें जो सेगमेंट होते हैं उनकी स्टर्ना जो होती है वो फ्यूज हो जाती है और इसके फ्लोर या फर्श का निर्माण करती है। ऑन द साइड्स ऑफ सेगमेंट्स 5 to 13 9 पेयर्स ऑफ काइटिनस स्क्लेराइड्स कॉल्ड एपीमेरा या एक को एपीमेरॉन कहते हैं और प्रत्येक खंड पर एक पाया जाता है। इन द एब्डोमेन, इसके उदर वाले भाग में ईच सेगमेंट में एक डोर्सल टर्गम पाया जाता है या टर्गाइट पाया जाता है जो कि चौड़ा और मुड़ा हुआ होता है। इसके एब्डोमेन के प्रत्येक खंड में
एक डोर्सल टर्गम या टर्गाइट होता है जो कि चौड़ा और मुड़ा हुआ होता है, और संक्रा इस वेंट्रल स्टर्नम या स्टर्नाइट होता है ऑन ईच साइड ऑफ प्लूरॉन फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्गम। ये टर्गम की सहायता से बनते हैं। ऑन ईच साइड इन द थोरेक्स एंड एब्डोमन द प्लूरॉन इज joined to an appendage by an epimeron which is a part of the pleuron। तो इसके थोरेक्स और एब्डोमन के दोनों तरफ जो है वो एपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि प्लूरॉन से जुड़े हुए होते हैं। प्लूरॉन जो है वो एपिमेरॉन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और विच इज़ ए पार्ट ऑफ प्लूरॉन, वो प्लूरॉन का ही एक भाग होता है। In the abdomen, each segment articulate with the other laterally by pair of hinge joints made of a ball and socket, which permit movement of a segment on another in a vertical plane, but there is no movement from side to side। तो इसके प्रत्येक सेगमेंट में जो है बॉल एंड सॉकेट या इन जॉइंट्स पाए जाते हैं, इस कारण से वो आगे की तरफ तो मुड़ते हैं लेकिन साइड टू साइड उनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। पैलिमॉन के अपेंडेजेज जो होते हैं फ्रॉम वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट एराइजेज ए पेयर ऑफ अपेंडेजेज और लिम्प्स। इसके पार्श्व अदर सतह से प्रत्येक जोड़ी खंड जो है और अपेंडेजेज निकलते हैं। ऑल द अपेंडेजेज आर बाईरेमस। प्रत्येक जो इसका उपांग है वो बाईरेमस होता है, यानी कि प्रत्येक में से आगे की तरफ 2 शाखाएं निकलती हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट पेयर विच आर यूनिरेमस। प्रत्येक जो इसका प्रथम जोड़ी है वो यूनिरेमस होता है, यानी कि उसमें एक ही शाखा निकलती है। ईच सेगमेंट अपेंडेजेज हैज ए बेसल स्टॉक और प्रोटोपोडाइट। प्रत्येक जो उपांग होता है उसमें एक आधारी व्रंत होता है जिसको प्रोटोपोडाइट कहते हैं, जो कि मेड ऑफ 2 जॉइंट्स और पोडोमियर्स, जो कि 2 खंडों से बना होता है जिनको पोडोमियर्स कहते हैं, जिसमें ये लोअर होता है, एक नीचे की तरफ होता है जिसको कोक्सा पोडाइट कहते हैं, या कोक्सा और ऊपर वाले को बेसिस कहते हैं। तो नीचे वाले को कोक्सा पोडाइट या कोक्सा कहते हैं और ऊपर वाले को बेसोपोडाइट या बेसिस कहते हैं। फ्रॉम द प्रोटोपोडाइट एराइज 2 रेमी, एन इनर एंडोपोडाइट एंड एन आउटर एक्जोपोडाइट। तो प्रत्येक प्रोटोपोडाइट से 2 रेमी निकलती हैं, जिसमें एक अंदर की तरफ होती है जिसको एंडोपोडाइट कहते हैं और बाहर वाली को एक्जोपोडाइट कहते हैं। प्रत्येक उपांग में क्यूटिकुलर एक्जोस्केलेटन पाई जाती है, विच इज़ डिवाइडेड इन मोस्ट इनटू ट्यूब लाइक सेगमेंट्स और पोडोमियर्स कनेक्टेड टू वन एनदर बाय सॉफ्ट आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इसके अपेंडेजेज के जो प्रत्येक खंड है वो आपस में एक दूसरे से सॉफ्ट आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दीज जॉइंट्स एनेबल द पोडोमियर्स ऑफ अपेंडेजेज टू मूव। इसके कारण इसके अपेंडेजेज जो होते हैं उसके पोडोमियर्स आपस में मतलब मूवमेंट करते हैं। इन ईच पोडोमियर आर 2 प्रोटेक्टर एंड 2 रिट्रैक्टर मसल्स। प्रत्येक पोडोमियर में 2 प्रोटेक्टर और 2 रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ क्यूटिकल, जो कि क्यूटिकल की आंतरिक सतह से चिपकी हुई होती हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स फॉर लोकोमोशन इन इज एसेंशियली द सेम एज इन वर्टिब्रेट्स। तो इनमें भी वर्टिब्रेट्स के समान ही पेशियों का और इसके कंकाल तंत्र का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है जो इनके मूवमेंट में या लोकोमोशन में मदद करता है। नेक्स्ट है इसके डायग्राम, इसका जो अपेंडेजेज है इसका डायग्राम है। तो इसमें 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जिसमें से 5 जोड़ी उपांग जो होते हैं वो इसके हेड में पाए जाते हैं। इसमें 8 जोड़ी उपांग जो हैं वो इसके थोरेक्स भाग में पाए जाते हैं और 6 जोड़ी उपांग जो हैं वो इसके एब्डोमिनल पार्ट में पाए जाते हैं। तो इसके हेड भाग में पाए जाने वाले उपांग जो हैं वो एंटीन्यूल है, एंटीना है, मैंडिबल, मैग्जिलुला एंड मैग्जिला है। और थोरेक्स वाले भाग में 3 जोड़ी मैग्जिलिपिड्स हैं,
2 जोड़ी कीलेट लेग्स हैं और 3 जोड़ी नॉन कीलेट लेग्स हैं। एब्डोमिनल पार्ट में इसमें 5 जोड़ी प्लियोपोड्स या स्विमर्स है और एक इसमें यूरोपोड है। नेक्स्ट है इसको अपेंडेजेज जो 19 पेयर अपेंडेजेज हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सिफेलोथोरैक्स में 13 पेयर्स अपेंडेजेज होते हैं और एब्डोमिनल अपेंडेजेज 6 पेयर्स होते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स वाले जो 13 पेयर्स अपेंडेजेज हैं उसमें से 5 पेयर्स जो हैं वो सिफेलिक अपेंडेजेज होते हैं एंड 8 पेयर्स थोरेसिक अपेंडेजेज होते हैं। सिफेलिक अपेंडेजेज में एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्जिली होती है और थोरेसिक अपेंडेजेज में फर्स्ट मैक्जिलिपिड, सेकंड मैक्जिलिपिड, थर्ड मैक्जिलिपिड, फर्स्ट कीलेट लेग, सेकंड कीलेट लेग, फर्स्ट नॉन कीलेट लेग, सेकंड नॉन कीलेट लेग एंड थर्ड नॉन कीलेट लेग्स। इसी प्रकार से एब्डोमिनल अपेंडेजेज जो 6 पेयर्स होते हैं उसमें से फर्स्ट 5th जो होते हैं जिनको प्लियोपोड्स या स्विमर्स कहते हैं और जो लास्टवा हैं उसको यूरोपोड कहते हैं। नेक्स्ट है इसके सिफेलिक अपेंडेजेज। तो 5 जोड़ी होते हैं जिसमें से फर्स्ट 2 एंटीन्यूल एंड एंटीना होते हैं जो कि प्री ऑरल यानी मुख के आगे की तरफ स्थित होते हैं और बाकी वाले जो हैं वो मैंडिबल्स, मैक्जिली एंड मैक्जिलियार पोस्ट ऑरल या मुख के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। तो फर्स्ट है एंटीन्यूल्स, दोनों तरफ एक एक होते हैं। इमीडिएटली बिलो द पैसेज ऑफ आई स्टॉक, नेत्र व्रंत के जस्ट नीचे की तरफ पाए जाते हैं। यूनिरेमस होते हैं और इसमें प्रोटोपोडाइट जो होता है 3 उसमें पोडोमियर्स पाए जाते हैं। प्री कोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस पाए जाते हैं एंड ए पेयर ऑफ स्लेंडर मैनी जॉइंटेड फीलर्स, कई सारे इसमें फीलर्स पाए जाते हैं या संवेदक पाए जाते हैं। प्री कोक्सा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसमें एक डिप्रेशन या गड्ढा पाया जाता है जिसमें स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग या संतुलन पुट्टी की जो ओपनिंग होती है इसकी पृष्ठभाग पर, और एक स्पाइनी लोब पाया जाता है जिसको स्टाइलोसेराइट कहते हैं जो कि इसके बाहरी सतह पर होता है। कोक्सा जो होता है वो छोटा होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसका बेसिस जो होता है वो कोक्सा से लंबा होता है। बेसिस से एक जोड़ी लंबे जॉइंटेड फीलर्स निकलते हैं जो कि नॉन होमोलोगस होते हैं विथ एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट ऑफ ए टिपिकल अपेंडेज। द आउटर फीलर इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल ब्रांचेज। और एंटीन्यूल जो होती है वो टेक्टाइल होती है यानी स्पर्श का अंग है और इसका स्टेटोसिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम या संतुलन का काम करता है जो कि मैंडिबुलेटा क्लासेस के एंटीना के समजात अंग है। नेक्स्ट है एंटीना, यह भी दोनों तरफ एक एक होती है और यह भी प्री ऑरल अपेंडेज है और इसका प्रोटोपोडाइट जो होता है वो कुछ उसमें स्वेलिंग पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विद इन इट, क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जी अंग उपस्थित होता है विच ओपन्स बाय माइन्यूट रीनल एपर्चर ऑन द इनर मार्जिन ऑफ कोक्सा, जो कि कोक्सा के आंतरिक सतह की तरफ खुला हुआ होता है। एक्सोपोडाइट जो होता है ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट होती है। द स्क्वेमा एंडोपोडाइट इज लॉन्ग मैनी जॉइंटेड फीलर्स। एंटीना जो होती है वो टेक्टाइल होती है, एक्सक्रीटरी होती है और बैलेंसिंग का काम करती है। नेक्स्ट है मैंडिबल्स, छोटे होते हैं, स्टाउट अपेंडेजेज होते हैं और ये मुख के पास में दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसका बहुत बड़ा पार्ट जो होता है मैंडिबल का जिसमें कोक्सा उपस्थित होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए प्रॉक्सिमल स्पून शेप्ड एनोफाइसिस एंड ए सॉलिड डिस्टल हेड। तो इसमें एक चौड़ा भाग होता है जो चम्मच के समान होता है जिसको एपोफाइसिस कहते हैं और एक ठोस दूरस्थ सिर स्थित होता है। इसका जो हेड वाला भाग है 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। ए मोलर प्रोसेस होती है जिसमें 5 से 6 डेंटल प्लेट्स पाई जाती हैं और एक चपटी प्लेट होती है जिस पर कि इंसिजर प्रोसेस पाई जाती है और साथ में 3 दांत उपस्थित होते हैं।
नेक्स्ट है इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें एंटीन्यूल है। एंटीन्यूल में सबसे नीचे की तरफ प्री कोक्सा है जिसमें कि स्टेटोसिस्ट आकर के खुल रही है। ऊपर वाला भाग कोक्सा है और सबसे ऊपर वाला भाग जो है बेसिस है जिसमें कि फीलर्स निकले हुए हैं। आउटर फीलर या एक्जोपोडाइट है जिसमें से 2 शाखाएं निकल रही है। इनर फीलर है या एंडोपोडाइट है जिसमें से 1 शाखा निकल रही है। सेकंड है एंटीना। एंटीना में कोक्सा जो है वो चौड़ा है, बेसिस है और इसके कोक्सा वाले भाग में रीनल एपर्चर खुलता है। और फीलर्स जो है इसमें स्क्वेमा है। और इसका जो मैंडिबल है, मैंडिबल में एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा है, मोलर प्रोसेस है और इंसीजर प्रोसेस है और इसमें मैंडिबुलर पैल्प है। मैक्सिलुला जिसमें एंडोपोडाइट है, बेसिस है एंड कोक्सा उपस्थित है। और इसी प्रकार से मैक्सिला है, कोक्सा है, इसमें बेसिस है, बेसिस में एंडाइट्स ऑफ नेथोबेसिस एंड एंडोपोडाइट है। आउटर मार्जिन ऑफ द हेड कैरीज ए स्मॉल 3 जॉइंटेड मैंडिबुलर पैल्प पाए जाते हैं। और प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द मैंडिबुलर पैल्प जो होते हैं रिप्रेजेंट्स द बेसिस ऑफ प्रोटोपोडाइट वाइल द 2 डिस्टल सेगमेंट्स रिप्रेजेंट द एंडोपोडाइट्स। एक्जोपोडाइट इसमें एब्सेंट होता है और इसमें मैंडिबल्स जो होते हैं मैस्टिकेटरी यानी कि भोजन को चबाने का, पीसने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिलुली। ये छोटे होते हैं, पतले होते हैं, पत्ती के समान संरचनाएं होती है। इसमें कोक्सा और बेसिस जो होते हैं वो चौड़े होते हैं एंड प्रोजेक्ट इनवर्ट्स एज जॉज और ग्नेथोबेसिस। ये जो है अंदर की तरफ जबड़े या ग्नेथोबेसिस यानी जॉज का निर्माण करते हैं। फ्रिंजेज विथ ब्रिसल्स जिसमें कि लहरदार या झालरदार सूख पाए जाते हैं। एंडोपोडाइट जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, बाइफर्केटेड होता है टर्मिनली यानी कि अंत सिरे पर यह 2 भागों में विभाजित होता है। इट हैज़ स्मॉल होक्स, इसमें छोटे होक्स पाए जाते हैं। एक्जोपोडाइट एब्सेंट होता है। मैक्सिलुली जो है वो भोजन को मुख में भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिली। पतले होते हैं, पत्ती के समान संरचनाएं होती हैं। इसमें कोक्सा बहुत छोटा होता है और इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 बेसिस और यह अपूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। इसका बेसिस जो होता है वो बड़ा होता है, फॉर्मिंग ए बाइफर्केटेड ग्नेथोबेस विथ ए स्टिफ सीटी एट इट्स इनर एंड। एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा होता है while the exopodaite forms a large fan-shaped scaphognathed or beller with plumose bristles along the border। इसका स्कैफोग्नेथाइट जो है प्रोजेक्ट्स इनटू ए गिल चैम्बर कॉजिंग ए करंट ऑफ वाटर ऑन द गिल्स। तो इसका स्कैफोग्नेथाइट जो है वो गिल चैम्बर के अंदर प्रवेश करता है और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और वाटर करंट जो है गिल चैम्बर में वाटर करंट बनाए रखता है। मैक्सिली जो होते हैं फीडिंग और रेस्पिरेटरी फंक्शन दोनों करते हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक अपेंडेजेज। तो 8 जोड़ी उपंग थोरेक्स में पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स। 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स होते हैं और फुट जॉ एंड पोस्टीरियर 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स और पेरियोपोड्स। तो फर्स्ट मैक्सिलिपिड जो है और फुट जॉ है वे पतले होते हैं, टेंड टू बी फिलोपोडियम। उनको क्योंकि पत्ती के समान चपटे होते हैं इसलिए उनको फिलोपोडियम कहते हैं। कोक्सा और बेसिस इनका जो होता है वो चपटा पत्ती के समान होता है। ग्नेथोबेसिस या एंडाइट्स बाई इट्स इनर बॉर्डर्स ऑन इट्स आउटर साइड। इसके बाहर की तरफ जो होता है कोक्सा जिसमें बाइलोब्ड लीफ लाइक एपिपोडाइट्स उपस्थित होते हैं जो कि गिल के समान काम करते हैं। एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा और अनसेगमेंटेड होता है। इसका एक्जोपोडाइट लंबा होता है और पतला प्लेट के समान इसमें एक्सपेंशन या विस्तार पाया जाता है फ्रॉम इट्स बेस, इसके आधार से। मार्जिन ऑफ एक्जोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट आर फ्रिंज्ड। इनके जो सतहें होती हैं वो लेयरदार होती हैं विथ सीटी
जिस पर सूख पाए जाते हैं। फर्स्ट मैक्सिलिपीड जो होती है वो भोजन पकड़ने का काम करती है और टैक्टाइल ऑर्गन का काम भी करती है, यानी कि गंध का ज्ञान भी करती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसका डायग्राम है। पेलिमॉन के मैक्सिलिपीड्स हैं। फर्स्ट मैक्सिलिपीड है, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड। तो इसमें कोक्साबैसिस और इसका जो ये दिखाया गया है एपिपोडाइट्स उपस्थित हैं फर्स्ट मैक्सिलिपीड पे, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। इसका एंडोपोडाइट छोटा है लेकिन इसका एक्सोपोडाइट लंबा है। इसी प्रकार से सेकंड मैक्सिलिपीड में गिल्स उपस्थित है और इसका कोक्सा वाला भाग जो है चपटा और फैला हुआ है, जिस पे एक एपिपोडाइट उपस्थित है। बेसिस वाला भाग जो है वो खंडित है। आगे की तरफ इस्चियम, मैरस, कैंपस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, यानी कि यह 5 भागों में खंडित है। बाहर की तरफ इसमें एक्सोपोडाइट है जो कि लंबा है, एंडोपोडाइट इसमें एब्सेंट है। नेक्स्ट है थर्ड मैक्सिलिपीड। इसमें कोक्सा है, बेसिस है, कोक्सा से एपिपोडाइट निकला हुआ है और इसमें एक्सोपोडाइट जो है वो इसकी लंबाई कम है। इसमें इस्चियम और मैरस जो है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, संयुक्त है, कार्पस है और ऊपर की तरफ प्रोपोडस है। नेक्स्ट है सेकंड मैक्सिलिपीड। इसमें कोक्सा छोटा होता है, एक एपिपोडाइट होता है और एक गिल पाया जाता है जो कि इसकी बाहरी चौड़ी भाग पर उपस्थित होता है। एक्सोपोडाइट जो होता है वो लंबा होता है और सिलेंडर होता है। एंडोपोडाइट जो होता है बेसिस से निकलता है और इसमें 5 पोडोमियर्स उपस्थित होते हैं एंडोपोडाइट पर, जिसको इस्चियम, मैरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस कहते हैं। these propodas and dactylus lie parallel, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड फॉर्म ए कटिंग प्लेट विथ ब्रिसल्स, और यह भोजन को काटने की एक प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं, साथ में सूख भी पाए जाते हैं। सेकंड मैक्सिलिपीड जो होती है वो टैक्टाइल होती है, यानी गंध का ज्ञान करने वाली होती है। होल्ड फूड, भोजन को पकड़ती है और रेस्पिरेटरी यानी श्वसन में भी सहायता करती है। थर्ड मैक्सिलिपीड जो होती है वो डिस्टिंक्टली लेग लाइक इन अपीयरेंस, यह दिखने में पैर के समान होती है। कोक्सा बियर्स ए स्मॉल एपिपोडाइट ऑन इट्स आउटर साइड, कोक्सा की बाहर की तरफ एक छोटा एपिपोडाइट होता है। बेसिस छोटा होता है। सपोर्ट्स ए सिलेंडर अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट, एक्सोपोडाइट जो होता है वह अखंडित होता है और एंडोपोडाइट जो होता है वो लंबा होता है, जिसमें 3 पोडोमियर्स पाए जाते हैं। एंडोपोडाइट्स में फर्स्ट पोडोमियर जो होता है जिसमें कि फ्यूज्ड इस्चियम एंड मीरस पाए जाते हैं। सेकंड में कार्पस होता है और थर्ड जो होता है उसमें फ्यूज्ड प्रोपोडस और डेक्टाइलस पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट जो होता है वो थिकली कवर्ड विद सीटी, इसमें बहुत सारे सूख पाए जाते हैं ऑल एलोंग इट्स लेंथ, इसकी पूरी लंबाई में। थर्ड मैक्सिलिपीड जो होते हैं वो टैक्टाइल होते हैं, यानी गंध का ज्ञान करते हैं। होल्ड फूड एंड आर रेस्पिरेटरी, भोजन को पकड़ने का और श्वसन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग लेग्स। 5 जोड़ी इसमें वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, जो कि मैक्सिलिपीड से इस एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट की अनुपस्थिति के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। ये टिपिकल वॉकिंग लेग लाइक द फोर्थ जो होता है वॉकिंग लेग वो एक प्रारूपिक चलन टांग के समान होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट एंड ए 5 जॉइंटेड एंडोपोडाइट, जिसमें कि प्रोटोपोडाइट्स में 2 जॉइंट्स होते हैं और इसके एंडोपोडाइट्स में 5 जॉइंट्स पाए जाते हैं। इसका प्रोटोपोडाइट जो होता है उसमें एक छोटा रिंग शेप्ड कोक्सा होता है और एक ट्राईएंगुलर बेसिस होता है। एंडोपोडाइट जो होता है उसमें 5 पोडोमियर्स होते हैं, इस्चियम, मैरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। All the 7 podomiers are arranged in a linear series and are movable hinged together, और एक दूसरे से चलन मतलब संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। In the first and second pair of walking legs, the propodes is prolonged distally beyond its articulation with the dactylus,
तो बाकी वाली जो फर्स्ट और सेकंड पेयर्स की वॉकिंग लेग्स है उसमें प्रोपोडस जो होता है वो इसका दूरस्थ सिरा लंबा हो जाता है और इसमें आर्टिकुलेशन पाया जाता है जो कि डेक्टाइलस के साथ में होता है, सो दैट द टू पोडोमियर्स वर्क वन अगेंस्ट द अदर। तो ये फोर्सेप के समान काम करते हैं, चिमटी के समान काम करते हैं इसके दोनों पोडोमियर्स, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लाइक द ब्लेड्स ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप, चिमटी की ब्लेड्स के समान काम करते हैं, फॉर्मिंग एक चिल्ला और पिंसर्स विथ शार्प टर्मिनल क्लॉज। तो यह इसकी जो टर्मिनल क्लॉज हैं, अंतस्थ जो इसके पंजे हैं उस पर एक नुकीला किला या पिंसर का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसका डायग्राम है थोरेसिक लेग्स का। इसमें टिपिकल नॉन किलेट लेग है जिसमें कोक्सा और बेसिस छोटे आकार के हैं। फिर इसके एंडोपोडाइट के जो इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और इसका डेक्टाइलस जो है वो दिखाया गया है। फर्स्ट किलेट लेग और सेकंड किलेट लेग में यह जो डेक्टाइलस वाला भाग है यह आगे की तरफ दो भागों में विभाजित है जो कि मिलकर के किला बनाते हैं, इसलिए इनको किलेट लेग्स या किलाब टांगे कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल को सेकंड किलेट लेग की सहायता से पहचान सकते हैं, जिसमें कि डायग्राम में देखो दिखाया गया है। इसमें सेकंड किलेट लेग इन फीमेल जो कि छोटे हैं और कमज़ोर हैं, और यह मेल में जो है लंबे और मजबूत होते हैं। डेक्टाइलस जो होता है इज मूवेबली आर्टिकुलेटेड टू प्रोपोडस, सच लेग्स आर कॉल्ड किलेट लेग्स और कैलिपीड्स and are used to catch the prey and transfer it to the mouth and also serve as organs of offense and defense। तो इसका जो किला वाला भाग है वो प्रे को शिकार को पकड़ने का काम करते हैं और उसको मुख में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से यह रक्षा और आक्रमण दोनों के अंग है। सेकंड किलेट लेग्स इन मेल आर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन इन द फीमेल। तो इसको एक्सटर्नली सेकंड किलेट लेग की सहायता से मेल और फीमेल में आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि मेल के सेकंड किलेट लेग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, और फीमेल्स के होते हैं वो कम लंबे और कमज़ोर होते हैं। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स आर टिपिकल एंड आर नॉन किलेट इन फीमेल। ईच ऑफ द थर्ड leg bears a crescentric female genital aperture on the inner side of its coxa। तो जो थर्ड पेयर लेग्स है उसमें कोक्सा वाले भाग के अंदर की तरफ फीमेल जेनाइटल अपर्चर खुलता है, while in male each on the fifth leg bears a slit like male genital aperture on its side of arthrodial membrane connecting the leg and thorax। जबकि मेल में फिफ्थ जो लेग होता है उस पर एक दरार के रूप में मेल जेनाइटल एपर्चर खुलता है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जहाँ पर लेग और थोरैक्स कनेक्ट होते हैं वहाँ आकर के खुलता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल अपेंडेजेज यानी उदरीय उपांग। 6 जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं जिनको प्लियोपोड्स या स्विमरेट्स कहते हैं। यह सिंपल होते हैं और टिपिकल बाइरेमस होते हैं। थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेजेज जो होते हैं यह प्रारूपिक प्रकार का होता है। तो सबसे पहले है थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेजेज। इसमें प्रोटोपोडाइट जो होते हैं उसमें 2 पोडोमियर्स पाए जाते हैं जो कि छोटे रिंग लाइक होते हैं। प्रॉक्सिमल कोक्सा होता है और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिस्टल बेसिस पाया जाता है। बेसिस जो होता है उसमें चपटा पत्ती के समान एक छोटा एंडोपोडाइट होता है और एक बड़ा एक्जोपोडाइट होता है। अगेंस्ट द इनर मार्जिन ऑफ द एंडोपोडाइट देयर इज ए शॉर्ट एंड सिलेंडर स्लाइटली कर्व्ड रोड कॉल्ड अपेंडिक्स इंटरना। इसके एंडोपोडाइट के अंदर की तरफ जो होता है इसकी आंतरिक मार्जिन पर, इसकी आंतरिक सतह पर एक छोटा सिलेंडर शेप्ड और थोड़ा सा मुड़ा हुआ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं, विथ ए नॉब लाइक हेड, जिसमें एक नॉब या घुंडी के समान सिर होता है, बियरिंग मैनी हुक लाइक
प्रोसेसेज, जिसमें कई सारी कांटेनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन द फीमेल सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेज सर्व टू कैरी एग्स इन द ब्रीडिंग सीजन। फीमेल्स में इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें जोड़ी जो उदरीय उपांग है वो ब्रीडिंग सीजन में अंडों को ले जाने का काम करते हैं। अपेंडिक्स इंटरना ऑफ ईच ऑफ दीज अपेंडेजेज becomes interlocked with its fellow of the opposite side, thus leading to the formation of a series of bridges on the ventral side of the abdomen which serve to carry the eggs. इसके जो अपेंडिक्स इंटरना है प्रत्येक खंड के वो आपस में जुड़ कर के आपस में जुड़ जाते हैं और एक ब्रिज या पुल नुमा संरचना बनाते हैं इसकी अदर सतह पर, जो कि अंडे ले जाने का काम करते हैं। रिमेनिंग 5 एब्डोमिनल अपेंडेजेज रिजेंबल्स दिस टिपिकल अपेंडेज इन ऑल एसेंशियल फीचर्स, बट देयर आर स्मॉल डिफरेंस विच आर गिवन बिलो। यहाँ पर इसके एब्डोमिनल अपेंडेजेस दिखाए गए हैं, जिसमें थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज है जो कि टिपिकल टाइप का है, जिसमें कॉक्सा छोटे आकार का है, बेसिस बड़े आकार का है और इसमें एंडोपोडाइट है और अपेंडिक्स इंटरना उपस्थित है। तो अपेंडिक्स इंटरना जो है वो ब्रिज बनाती है जो कि अंडों को ले जाने का काम करती है। फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज जो है इसमें बेसिस से ऊपर की तरफ एंडोपोडाइट निकला हुआ है, वो छोटे आकार का है और एक्जोपोडाइट जो है वो बड़े आकार का है। सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज में कोक्सा बेसिस बड़े आकार का है और इसमें अपेंडिक्स इंटरना और अपेंडिक्स मैस्कुलाइना 2 भाग हैं। इसके अलावा इसमें एंडोपोडाइट एंड एक्जोपोडाइट है। यूरोपोड्स में जो है सिम्पोड है, यानी कि आगे की तरफ वाले एक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट जुड़े, इसमें के ऊपर की तरफ सिम्पोड बना हुआ है जिसके नीचे की तरफ एंडोपोडाइट और एक्जोपोडाइट है और सल्चरल लाइन बिटवीन दी 2 डिविजन्स ऑफ एक्जोपोडाइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एंडोपोडाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और अपेंडिक्स इंटरना जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेज ऑफ मेल में जो होता है इसमें अपेंडिक्स इंटरना से एक और संरचना निकलती है जिसको अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं, जो कि अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में होती है। नेक्स्ट है यूरोपोड, सिक्स्थ और अनकैल्सिफाइड। द लास्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेज आर वेरी लार्ज एंड फॉर्म ब्रॉड फ्लैट प्लेट्स, चपटी प्लेटें बनाते हैं एंड लाई वन ऑन आइदर साइड ऑफ द टेल्सन के दोनों तरफ पाई जाती है। दीज अपेंडेजेज आर कॉल्ड यूरोपोड्स और टेल फीट। इनको यूरोपोड्स कहते हैं या टेल फीट कहते हैं। इन द यूरोपोड द कॉक्सा एंड बेसिस आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिम्पोड। इसमें कॉक्सा और बेसिस जो है यह आपस में फ्यूज होकर के सिम्पोड बनाते हैं। एक्जोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट आर ओवेल एंड ओवर शेप्ड, ये चप्पू के समान होते हैं। एक्जोपोडाइट इज ब्रॉड, चौड़ा होता है, एंड लार्ज एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स बाय ए ट्रांसवर्स शटर। एंडोपोडाइट इज स्लाइटली स्मॉल एंड इज अनडिवाइडेड। तो इसको एक्जोपोडाइट जो होता है वो 2 असमान भागों में बंटा हुआ होता है जिसमें कि एक अनुप्रस्थ शटर पाया जाता है, जबकि इसका एंडोपोडाइट थोड़ा छोटा होता है और अविभाजित होता है। द मार्जिन्स ऑफ एक्जोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट एक्सेप्ट द आउटर बॉर्डर ऑफ द एक्जोपोडाइट आर फ्रिंज्ड विथ लॉन्ग प्लूमेज सीटी। तो इसका जो है एंडोपोडाइट का ट्रांसफर सरफेस जो है वो फ्रिंज्ड होता है या झालरदार होता है। द 2 यूरोपोड्स विथ द टेल्सन फॉर्म ए फैन लाइक टेल। इसके दोनों यूरोपोड्स जो होते हैं टेल्सन के साथ में मिलकर के एक पंखे नुमा पूंछ बनाते हैं, टेल फिन, विच कॉजेज द स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड बैकवर्ड स्प्रिंग ऑफ प्रॉन इन स्विमिंग, जो कि प्रॉन को तैरते समय में रैपिड एकदम से वो तेज़ी से पीछे की तरफ घूम सकता है। थैंक्स।